नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का शो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी घटना का ज़िक्र करती हूँ मैं। एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को कवर करने का मौका मिला मुझे और अक्सर कलाम जी बच्चों से घिरे रहते हैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं और इसी दौरान 14 साल के एक बच्चे ने उनसे सवाल किया कि राजनीति गंदी क्यों होती है? कलाम साहब ने इसका जवाब दिया, राजनीति गंदी नहीं होती, लोग गंदी राजनीति करते हैं, यानी कि वो लोग गंदे होते हैं। अब मैं आती हूँ असल मुद्दे पे। 1 सितंबर को मार्क्सवादी पार्टी से जुड़ा संगठन तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ की ओर से चेन्नई में कामराजार एरिना में सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन होता है। इसमें भाग लेते हुए उदयनिधि स्टैलिन ने भारतीय मुक्ति संग्राम में आरएसएस का योगदान शीर्षक से व्यंग्य चित्रों वाली एक पुस्तक का विमोचन किया और उन्होंने सनातन धर्म और बीजेपी को लेकर के भी कुछ बातें कही। उदयनिधि ने अपने संबोधन में कहा कि इस सम्मेलन का शीर्षक बड़ा अच्छा है। आपने, यानी कि जो आयोजक थे, उनको कहा कि आपने सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया है। इसके लिए आपको बधाई और कुछ चीज़ों को ख़त्म भी करना होगा। अब इस टिप्पणी के बाद बवाल होना ही था। अब बवाल अभी तक चल रहा है। अब इसके बाद वहाँ के गृह मंत्री जी परमेश्वर, आप इनके नाम पे गौर कीजिए, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा दिया। अब एक के बाद एक लगातार टिप्पणी वहाँ पे हो रही है, विवाद को और हवा दे रहे हैं। इसके बाद ए राजा ने जो कहा वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जो है केवल डेंगू मलेरिया नहीं है, ये कुष्ठ रोग और एचआईवी रोग है। अब ये जो टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश विरोधी हैं, इसीलिए इन्हें सनातन धर्म पर कुछ भी कमेंट करने से परहेज नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्या है, क्या कहता है। आज के मेरे मेहमान हैं, आप मेरे साथ वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं, केसी गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। सर, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है और कुछ देश विरोधी लोग इस पे गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? जी, पहले आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, सनातन, अगर आप खाली इसी बात पे देखें, सनातन वो है जो अनादि अनंत है, शाश्वत, जो जी हमेशा था, है और हमेशा रहेगा। जी हम इसे जिस संदर्भ में देखते हैं, हम इसे सनातन धर्म कहते हैं। जी और ये थोड़ा शब्दों का ही फेर है। अंग्रेजी में जिसे रिलीजन कहते हैं और अरबी में और अपने उर्दू में जिसे मजहब कहा जाता है, हम्म। सच यह है कि वो धर्म नहीं है, वो केवल पंथ हैं या संप्रदाय जी हैं। जी क्योंकि धर्म पूरी मानव जाति का एक ही हो सकता है। जी संस्कृत में जहाँ से धर्म का उदय है, वो धातु है ध्री, माने जी धारण करना। जी तो जो चीज इस पूरे विश्व को धारण किए हुए है, वो धर्म है। अर्थात ये उन नियमों का संग्रह है, और नियम जो प्रकृति के अपने हैं, जिसके बल पे पूरा विश्व टिका है, ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। और ब्रह्मांड अपने आप में उसका प्रकटीकरण है। वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जो हमारी इंद्रियों से परे है, जिसे आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जो मनुष्य की सारी क्षमताओं के परे है, वो इतना सूक्ष्म है और सर्वव्यापी इतना कि हर समय आपके पास है। वो आपके भीतर है, बाहर है। जैसे समुद्र में मछली है, जल उसके बाहर है, जल उसके भीतर भी है, लेकिन वो जल को नहीं जानती। तो इसी तरह से ब्रह्मांड जो ब्रह्ममय है, इसके कण कण में ब्रह्म व्याप्त है। और हम भी उसी के
एक मैनिफेस्टेशन है। आप इंसान हैं, चाहे आप पत्थर हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, सितारे हैं, सूरज हैं, चांद हैं, सब उसी का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। और वो जो पर ब्रह्म है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, प्योर कॉन्शियसनेस। तो ये सनातन की मुख्य तौर पे अवधारणा है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमेशा था, है और रहेगा। सनातन की बात जब धर्म के संदर्भ में करेंगे तो आप उसको परिभाषा वो देखनी पड़ेगी जो संस्कृत ग्रंथों में है, वो नियम प्रकृति के, जिनके आधार पे ये पूरा विश्व धारित किया जाता है, धारण करते हैं। यानी धर्म न है तो आप कहीं, धर्म ना हो तो आप कहीं टिकेंगे नहीं, गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये है। लेकिन अगर आप इसकी तुलना में अगर देखें, जो जिसे आप मजहब कह रहे हैं या जो रिलीजन है, उसमें ऐसी अवधारणा नहीं है, उसमें ऐसी कोई कॉस्मोलॉजी नहीं है, उसमें ऐसा दर्शन नहीं है इतना विशाल, इतना उदात्त। वो आपको ना क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, ना इस्लाम में मिलेगा। और जो हमारे भारत के अपने पंथ हैं, जैसे बौद्ध है, जैन है, सिखिज्म है, ये सब इसी की ब्रांचीज हैं, यहीं से इनका उदय हुआ है। हुआ ये कि सनातन जो शुरुआत में एक था, अभी थोड़ी सी बात में आपने महसूस किया होगा कि इसमें जरा गूढ़ किस्म का जीवन दर्शन है, एक डीप फिलोसफी है। अभी जनसाधारण तो इतना प्रबुद्ध नहीं होता, तो जो विद्वान और पंडित लोग थे उनको इसकी जानकारी थी। फिर समय की हवा कुछ ऐसी चली कि ये उदात्त दर्शन एक वर्ग तक सीमित होकर रह गया और जी। जनसाधारण की समझ से बाहर चला गया। हम्म। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। जो इस दर्शन को नहीं समझते थे, मौलिक दर्शन को सनातन के, उनको कुछ क्रियाएं पंडितों और विद्वानों की तरफ से बता दी गई कि आप ऐसा ऐसा कर लें। मूर्ति पूजा का शुरुआत भी उसी क्रम में हुआ है। वरना ब्रह्म तो निराकार है, निर्गुण है। तो चूंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म पे ध्यान करने का, उसको अपने इर्द गिर्द भीतर बाहर महसूस करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती, तो उनकी संतुष्टि के लिए उन्हें कुछ ऐसी चीजें बता दी गई, उसको सगुण बता दिया और ये कहा कि भैया आप इस मूर्ति में उसके दर्शन कर लो, उतना सब तो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे एक वर्ग ऐसा हुआ जो इस दर्शन से दूर चला गया। अब जो उसमें फिर कर्मकांड आ गए, कुछ पंडित लोगों का अपना स्वार्थ था। तो जो सुधारक आए उसके बाद में मध्यकाल में, गुरु नानक देव आए, संत कबीर आए, उन्होंने उन जटिलताओं से धर्म को फिर से मुक्त करके उसका एक सरलीकृत रूप जनसाधारण के सामने रखा कि फालतू के कर्मकांड छोड़िए। और उन्होंने भी उन्हें बड़ा सिंपल से प्रिस्क्रिप्शन बता दिए। गुरु नानक देव खुद बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे हालांकि, लेकिन उन्होंने अपना ज्ञान जो है वो जनसाधारण पे थोपने का कोई प्रयास नहीं किया। और उस ज्ञान के बूते पे उन्होंने बड़े बड़े साधारण से नियम निकाल के बता दिए, जिसे आम आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी भी आराम से फॉलो कर सके। कुछ ऐसा ही काम संत कबीर ने किया, तो धाराएं उपज आई। आज जो ये लोग अपने आप को कह रहे हैं, जो सनातन पर हमले कर रहे हैं, तो ये मूर्ख भी हैं और धूर्त भी हैं। मूर्ख इसलिए कि इन्हें सनातन शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम क्या होता है सनातन। और धूर्त इसलिए है कि इससे पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं, जिस चीज को खुद तो समझते नहीं। दुर्भाग्य से हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो खुद को सनातन धर्म का अनुयायी मानता है, वो लोग भी नहीं समझते हैं। उनके ज्ञान का फायदा उठाकर पॉलिटिकल रीजन से ये अपना इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने शुरुआत में कहा कि प्रगतिशील प्रगतिशील लेखक मंच ये तमिलनाडु में है, ये उत्तर भारत में सक्रिय है। जी जी जी। पहले इनकी सक्रियता ज़्यादा थी, अभी कुछ कम है। ऐसे कला क्षेत्र में भी ये लोग घुसे हुए हैं। जी। और ये मार्क्स के अनुयायी अपने आप को कहते हैं, लेकिन सत्य ये है कि इन्होंने मार्क्स को भी लात मार के भगा दिया है। जी।
अगर आप मार्क्सवाद की कुछ बुनियादी बातों को देखें तो समझ पाएंगे कि ये लोग जो अपने आप को प्रगतिशील कह रहे हैं वो कितने मूढ़मती हैं। जी। मार्क्स का बेसिक प्रीमाइस क्या था? उन्होंने कहा कि भाई समाज में केवल दो वर्ग हैं और वही दो रहेंगे, ज़्यादा हैं भी तो विलुप्त हो जाएंगे। एक सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग जो मेहनत कश है, और दूसरा पूंजीपति जिसके हाथ में पूंजी है, जिसके पास सारी मिल्स हैं। ध्यान रखना चाहिए कि इस विश्व में जब मार्क्स जब आए थे तो जो औद्योगिक परिदृश्य था वो कुछ ऐसा ही था। कुछ लोग जो पैसे वाले थे, अमीर लोग थे, उनके हाथों में धन की शक्ति थी, पैसे की शक्ति थी। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां खोल ली थी और उन जी। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर लोग होते थे। और फिर चूंकि उनके पास शक्ति थी तो उनसे काम ज़्यादा करवाते थे, उनको वेतन कम देते थे, उनका जीवन कष्टमय था। और जो उनसे मुनाफा होता, सरप्लस कैपिटल आती, उससे वो नई फैक्ट्रियां डाल लेते। तो पूंजी की वृद्धि हो रही थी, लेकिन जो मजदूर था उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। चूंकि काम करने वाले ज़्यादा उपलब्ध थे तो इस वजह से भी उनके जो वेजेस थे वो कम थे। ऐसी स्थिति में मार्क्स जो है आए। मैं मार्क्स को मानता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत भले आदमी थे, और वो वाकई अपने समय में मजदूरों की जो दुर्दशा थी उनके प्रति उनके मन में बहुत गहरी संवेदना थी, बहुत प्रेम था, और वो चाहते थे कि उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हो, उनको उनके कष्टों से मुक्ति मिले। बहुत बड़े विद्वान थे वो, और फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, समाजशास्त्री थे। तो उन्होंने सब सोच विचार के अपना एक मत बनाया जिसको मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। उसके बेसिक टेनेट यही थे कि भाई जो समाज में दो वर्ग हैं और उनका आधार विशुद्ध आर्थिक है। वर्ग, क्लासेस, एक सर्वहारा जो हर जगह से हार गया बेचारा, और एक वो पूंजीपति जो मालिक है। तो उन्होंने, उनका दर्शन ये था कि जब ये अत्याचार बढ़ता जाएगा, ये इनको दबाते चले जाएंगे, वो दबते चले जाएंगे। लेकिन अगर इनमें कॉन्शियसनेस रही, यानी कि मजदूरों में ये रहा कि दुनिया भर के मजदूर हमारे अपने भाई हैं जिनका शोषण हो रहा है, और दूसरी ओर जो पूंजीपति है उनके मन में ये बात रही कि जितने भी पूंजीपति लोग हैं उन सबके हित एक साथ हैं, मजदूरों के हित एक साथ वर्सेस इसके विरुद्ध, पूंजीपतियों के विरुद्ध दूसरी तरफ। तो वो चूंकि साइंटिफिक थॉट के भी लोग थे वो मार्क्स महोदय, तो उन्होंने जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे हम डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के नाम से जानते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। उनका कहना यह था कि एक चीज होती है थीसिस, और जैसे वो ग्रो करती है एंटीथीसिस, वो उसके गर्भ में ही ग्रो करती है। यानी जैसे थीसिस का विकास होता है तो एंटीथीसिस का होता है, और एक समय ऐसा आता है जब एंटीथीसिस का पूरा विकास हो जाता है तो उन दोनों में टकराव होता है। तो टकराव होता है तो फिर अशांति फैलती है, क्रांति होती है, और उन दोनों के टकराव के बाद जो स्थिति फिर उस क्रांति के रूप में आती है, उसके बाद में जो होता है उसे सिंथेसिस कहते हैं। मस्त समन्वय हो जाता है और सारी स्थिति बिल्कुल सुखमय हो जाती है, ऐसा उनका मानना था। उनका यह भी मानना था कि जीवन का जितना भी कुछ है उसका आधार आर्थिक है, कोई धार्मिक आधार नहीं है, कोई राजनीति उसी की चेरी है पूंजी की, ऐसा जी। वो मानते थे। जितनी भी संस्थाएं हैं, परिवार की, समाज की, देश की, वो सब के सब राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की चेरी है, उनकी दासी है, उसी के अनुसार उनका होता है। पूंजीपतियों की मांग के अनुसार ही राजा की नीतियां बनती हैं, राज्य की नीतियां बनती हैं, ऐसा उनका अपने एक एनालिसिस था। बहुत विस्तार में है, वैसे मैं उतने विस्तार में तो भी नहीं जा पाऊंगा इस वार्तालाप में। लेकिन मुख्य रूप से बात उनकी ये है कि सारी चीज़ों को देखने का उनका जो चश्मा था वो केवल आर्थिक था, नंबर एक। नंबर दो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में उनका विश्वास था। उसके अनुसार इन दोनों वर्गों का टकराव अनिवार्य है, अपरिहार्य है, उसे टला नहीं जा सकेगा। एक समय आएगा दोनों को टकराव होगा ही होगा। टकराव होगा तो क्रांति होगी, और इस क्रांति में सारे पूंजीपति मार दिए जाएंगे, और फिर उसके बाद सर्वहारा वर्ग का अपना राज होगा जहाँ पे सब बराबर होंगे, हर व्यक्ति जिस काबिल है उससे उतना काम लिया जाएगा,
और जितनी उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाएगी। तो एक बड़ा सुंदर उनका एक ये सोच थी। खैर, उनकी इन थ्योरी से प्रभावित होकर के चाइना और रशिया में, दो महत्वपूर्ण देश हैं, बहुत बड़े बड़े देश हैं, यहाँ पे क्रांतियां हुई। अब वो क्रांति बहुत वर्षों तक तो वैलिड रही, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, यूएसएसआर का तो पतन हो गया और चाइना ने अपने आप को लेबल तो भले ही उन्होंने कम्युनिज्म का रखा है, लेकिन वो उस लेबल के पीछे पीछे घोर पूंजीवादी राष्ट्र वो बन गया है। सारी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी आज चाइना है। चलिए, उनके अपने देश की बात है, लेकिन हमारे आप कम्युनिस्टों को देखिए, मार्क्सवादियों को देखिए, इन बेचारों की हालत कितनी खराब है। मार्क्स महोदय का जो बेसिक प्रेमाइज था कि समाज में केवल दो वर्ग होंगे, और इनके हिसाब से जातियां, ये राजनीति करते हैं जातियों की, ये राजनीति करते हैं धर्म और संप्रदाय की। मार्क्स ने कब कहा था कि भाई जो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो सर्वहारा होगा या वो पूंजीपति होगा? मार्क्स ने कब ये कहा था कि जो ना मजदूर है और ना पूंजीपति है, जो व्यवसायी है, इंडिपेंडेंट जिसका व्यवसाय है, जो वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, जानिए जो मिडिल क्लास का इतना बड़ा एक डेवलपमेंट हो गया है, जो पूंजी के इस द्वंद्व में ना इस एक्सट्रीम पे है ना इस एक्सट्रीम पे है, जो ना पूंजीपति है ना मजदूर हैं। और आज आधुनिक समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तो ये मध्यम वर्ग ही है। तो मार्क्स के दर्शन में इस मध्य वर्ग का कहीं कोई उल्लेख नहीं था, जहां पर वर्गों का फॉर्मेशन, वर्गों को बनना था विशुद्ध आर्थिक आधार पे, वो भी दो ही हिस्सों में। हमारे यहाँ तो हजारों जातियां हैं, और ये महाशय अब जाति के आधार पर ये सामाजिक विभाजन करने चले हैं, संप्रदाय के आधार पर करने चले हैं। इस हिसाब से बहुत ही मति भ्रम, तभी मैंने शुरू में कहा मूर्ख भी हैं, धूर्त भी हैं। ये ना मार्क्सवाद को जानते हैं, ना उसे मानते हैं, ना उसके अनुसार समाज की व्यवस्था को समझते हैं, और सनातन तो वो तो इनकी पकड़ में आ ही नहीं सकता कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व एक शुद्ध चैतन्य ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, और जो विभिन्नता दिखाई पड़ती है वो केवल उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, उसका भौतिक प्रकटीकरण है। तो ये बात है इसमें, इनकी बेईमानी, इनकी धूर्तता, आप इसे समझ सकते हैं। एक चीज़ और है सर, अगर आप किसी पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, जैसा कि इनके दिमाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, आप देश को पसंद नहीं कर रहे हैं या कि आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं, जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने ये कहा है कि मुझे कोई बताए कि हिंदू धर्म कब पैदा हुआ था। ये सवाल, मतलब इस सवाल पे हमें चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये हमारे डीएनए में है ना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम बात कर रहे हैं और नए सिरे से लोगों को बताना पड़ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि हालांकि देखिए, इनका नाम जी परमेश्वर, इनका नाम ही बड़ा साउंड करता है धार्मिकता, लेकिन इनका जहन देखिए, इनका माइंड सेट देखिए। क्या कहते हैं आप, मतलब ये सवाल उठा रहे हैं कि हिंदू धर्म, मुझे कोई बताए कि हिंदू धर्म कब पैदा हुआ। अच्छी बात है, उन्होंने जिज्ञासा की कब पैदा हुआ। मैंने वही कहा ना कि ये लोग मूर्ख भी हैं, इनको पता नहीं है, अज्ञानी हैं। जैसे मैंने सनातन के बारे में सर समटाइम हम समझते हैं कि सामने वाला अज्ञानी है, धूर्त है। धूर्त तो है, लेकिन वो अज्ञानी नहीं है, वो जानबूझ करके ऐसी बातें करता है। आई मीन टू से कि मैंने आपसे कहा ना कि ये लोग अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं, तो क्या इन्हें अपने देश से भी प्रेम नहीं है, अपने धर्म से भी प्रेम नहीं है? तो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं जी सर? जैसा हमने सनातन के बारे में कहा था, इससे कोई उदय नहीं है और कोई अंत भी नहीं होगा।
और ये सनातन और हिंदू को एक ही साथ अगर सिनोनिमस मानते हैं, मुझे उसमें एतराज नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म में कहना चाहूंगा कि उसमें इतनी विशाल, इतनी इतनी विभिन्न धाराएं हैं, उसमें सनातन तो है ही है। जी। उसके अलावा जो मनुष्य की जब शुरुआत हुई थी सभ्यता की, तो उस वक्त उसने जो धर्म के प्रिलिमिनरी, जो आदिम धर्म के कुछ अवशेष जो उसने आदिम धर्म जो उसने अपना बनाया था अपनी जिज्ञासा के वश, जी। उसके अवशेष भी हमें हिंदुओं में देखने को मिलते हैं आज भी, और ये सच है। तो हिंदू जब बोलते हैं तो उसका दायरा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन सनातन जब हम कहते हैं तो उसका एसेंस है। इस एसेंस के अलावा कुछ, जैसा कि होता है खेत में आप एक पेड़ लगाते हैं, कुछ जी। खरपतवार आ ही जाती है, तो वो खरपतवार भी हिंदू में विद्यमान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनका ये कहना कि सनातन कब शुरू हुआ था, तो भैया सीधी सी बात है, कभी शुरू हुआ ही नहीं, ये हमेशा से है, इसका कभी अंत भी नहीं होगा। तो ये जो झूठे ख्वाब पाल रहे हैं कि इसे रेडिकेट कर दीजिए। बात इनके जहां तक नाम की है, परमेश्वर और खुद ये जो करुणानिधि थे इनके पिताश्री उदयनिधि के, मुझे बताइए कि करुणानिधि यानी करुणा का सागर किसी को कह सकते हैं अब इंसान को? वही परमात्मा के एक एट्रीब्यूट है, उसका एक सगुण रूप है। जी। तो उदय तो इनका भी वहीं से है। ये उदयनिधि जो है बदल गए हैं, बात अलग है। सबका ओरिजिन सनातन से है, इनका भी। लेकिन जैसे आपने हिंट किया कि ये इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, मोदी को पसंद नहीं करने के इनके पास कारण हैं, क्योंकि इनकी सत्ता प्राप्ति के स्वप्न में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो वो मोदी है। वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जिस ढंग से देश प्रगति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, भारत मजबूत हो रहा है आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, और आम जनसाधारण के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए इतने सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आम जनता पे, तो उसको देख के नहीं लगता है कि देर सवेर हमें तो अपनी दुकान बंद कर देनी पड़ेगी, राजनीति में हमारे लिए कोई चांस नहीं बचा। तो एक जी। डर है। बोलते उल्टा है कि साहब मोदी हमारे इंडिया से डर गए हैं। हाँ। तो इंडिया खाली तुम ही तो नहीं हो ना, ये एक और शरारतपूर्ण जो इनका ये एक्रोनिम जो इन्होंने बनाया इंडिया का, पर वास्तव में इनका डर है जो इन्हें मोदी से हेट करने पे मजबूर करता है। अब सीधे तरीके से तो आप उसे डिथ्रोन करने की आपने सामर्थ्य नहीं है, आपने बहुत सारे लगा लिए अपने तौर तरीके पिछले 9 सालों से संघर्ष करते करते। तो अब ये फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन में ही इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मोदी विरोध के रास्ते पे इतना एक्सट्रीम तक बढ़ गए हैं कि वो अब भारत विरोध बन गया है, राष्ट्र विरोध बन गया है, वो अब देश विरोध की भी। और फिर इनकी जो अपनी जिनका जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है इनकी पार्टी का भी, पिताश्री का भी, ये बेसिकली पेरियार के अनुयायी हैं। पेरियार भी हालांकि खुद को समाज सुधारक मानते थे, वो भी हिंदुत्व अटैक करते थे। तो वहां तो नास्तिकता है। उन्होंने कहा कि अब जैसे मार्क्स की हम बात कर रहे थे, मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम है, और वो ये बात जो कह रहे थे वो सभी धर्मों के बारे में थे, केवल हिंदू या सनातन के बारे में नहीं थे। उनका कहना यह था कि धर्म के नाम पे आप जो है इनकी कुंठा और जो निराशा है मजदूरों की, इसे कुंठित कर देते हैं, इसे ब्लंट कर देते हैं, इनको सांत्वना दे देते हैं कि बेटा आज जो तेरे साथ हो रहा है वो तेरे पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज तू अगर अच्छे काम करेगा तो तुझे अगले जन्म में बेहतर सुविधाएं मिल जाएंगी, तेरा जीवन सुधर जाएगा अगले जन्म में। तो मार्क्स का ये मानना था कि धर्म के आधार पे, क्योंकि धर्म जो है वो पूरी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में यकीन करता है, और वो सामाजिक व्यवस्था को उखाड़ने के पक्ष में थे। क्रांति कभी तो आएगी। तो अपने इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने धर्म को पे अटैक किया, धर्म पे आक्रमण किया, और धर्म को कहा कि ये तो आम जनता के लिए अफीम है। अब ये जो उनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, ये अफीम से आगे बढ़ के किसी को डेंगू नजर आ रहा है, किसी को HIV नजर आ रहा है। जी। वहां मार्क्स ने जस्टिफिकेशन दी थी अफीम क्यों मानते हैं वो, उसको कारण था। इनके पास तो वो भी नहीं है। तो ये जिन शब्दों में सनातन पे अटैक कर रहे हैं वो केवल इनकी कुंठा का, निराशा का परिचायक है। जी।
आप एक व्यक्ति के विरोध में इस हद तक आगे बढ़ जाएं कि पूरे मानवता के लिए जो संपूर्ण जीवन दर्शन है, जी। जब आप उसको कुष्ठ रोग और HIV की से तुलना करने लग जाएं, तो उससे एक ही पता लगता है कि इनका विनाश अब निकट आ गया है। जी। विनाश काले विपरीत विपरीत बुद्धि। बुद्धि। इनके इनका जो बिहेवियर है समटाइम, मतलब मुझे लगता है कि कुछ इसकी किसी दिन मुझे कुछ मनोविज्ञानियों को बुला करके चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन सर एक बात है, आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से देश को कहाँ से कहाँ लाके खड़ा कर दिया। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पहले देश तरक्की नहीं कर रहा था, लेकिन फर्क आप देख पा रहे हैं। आज G20 का जो समिट है उसकी प्रेजेंसी करने वाले हैं अपने देश के प्रधानमंत्री। इससे पहले आप नज़र डालिए, पिछले 15 दिनों में ही मतलब हमने मून मिशन अपना सफल किया। उसके बाद आदित्य SL को हमने लॉन्च किया है। तमाम सारी उपलब्धियां नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की झोली में डाली हैं। और इसके अलावा भी मैंने अभी जो मनोविज्ञानियों की बात की थी, इसके अलावा भी देखिए, जब वो अपनी विदेश यात्रा से लौटते हैं तो सीधे वो इसरो के कमांड ऑफिस में जाते हैं। और ये बात मुझे इसलिए फैसिनेट करती है कि मैंने इससे पहले किसी भी अपने प्रधानमंत्री को नहीं देखा ऐसे। और उन्होंने वहां जाकर के जो बात कही कि मुझे वहां बेचैनी हो रही थी जब मैं विदेश में था, मुझे जल्दी हो रही थी कि मैं अपने लोगों में पहुंचूं। तो ये क्या साउंड करता है। और ये जो चीजें हैं, ये जो मतलब ये जो उनकी पर्सनैलिटी के जो रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये जो रिफ्लेक्शन है उसको ये लोग झेल नहीं पा रहे हैं। और इसके बाद वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे ये तो बताइए कि ऐसे लोगों का फिर इलाज क्या है। मतलब जब मैं मनोविज्ञानियों को बुलाऊंगी वो बात तब की तब रहेगी, लेकिन क्या फील करते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि व्यक्ति जिसका सिर घूम जाए फिर जाए उसका इलाज तो मनोवैज्ञानिक कर सकते हैं, साइकियाट्रिक जो डॉक्टर्स एंड सेंटर्स में हो सकता है। लेकिन ये लोग राजनीति में खड़े भी हैं, मंत्री हैं, एग्जैक्टली मुख्यमंत्री हैं। तो जब ऐसी स्थिति में खड़े लोग इस तरह से बिहेव करने लगते हैं तो उसका समाधान तो पॉलिटिकल ही हो सकता है। जनता जवाब देगी। यानी जनता ही जब इस बात को समझे, और ये जो अफेक्टेड लोग हैं कितना उसे इफेक्टिवली समझा सकते हैं उस पर भी निर्भर करता है। जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में साक्षरता भले इतनी ऊपर चली गई हो, 3/4 लोग साक्षर हैं, लेकिन जो खतरे लोकतंत्र के सामने आते हैं ऐसे सत्ता के लोलुप वैश्यों की तरफ से, उन्हें समझने लायक ज्ञान विज्ञान उनके पास नहीं है, कम है। तो आप उनको कितने इफेक्टिवली चीज समझा पाएंगे उसके आधार पर तय होगा कि ये लोग राजनीति में कब तक टिकेंगे। हालांकि लंबे समय तक तो नहीं चल सकती ये चीजें। कुछ समय के लिए वो कहते हैं ना कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल फॉर सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप केवल कुछ समय के लिए कुछ लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए सारे लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। तो देर सवेर लोग इनकी वास्तविकता को जानेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जिसे मार्क्सवाद का झंडा लेकर के चल रहे हैं, अभी वो प्रगतिशीलता की बात हो रही थी जी। भाई, ये कौन सी प्रगतिशीलता है जब आप समाज में इस तरह का जहर बो रहे हैं। हमारे भारत का जो सनातन परंपरा है जो हजारों वर्षों की है, उसमें तो मार्क्सवाद कभी जमीन पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ये दो तरह के स्पष्ट विभाजन नहीं हो सकते। और जो मार्क्सवाद का बिल्ला लगाए घूमते हैं लेफ्ट पार्टी या दूसरे लोग जो अपने आप को लेफ्टिस्ट होने का दावा करते हैं,
मैं जोर दे के डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि वो सब मार्क्स के विद्रोही हैं। उन्हें मार्क्सवाद का जो फिलोसफी है उसे यहाँ पे लागू नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए वो दूसरी ताकतों से हाथ, अब देखिए ये बिल्कुल सांप्रदायिक क्यों हो गए। बंगाल में तो पक्का है तो वो भी उसी मार्क्सवाद के उससे हुई, भले ही वो कांग्रेस में थी, फिर मार्क्सवाद को काउंटर करने के लिए उन्होंने वो उनसे बड़ी मार्क्सवादी बन गई हैं, सो कॉल्ड। तो जब तक ये सांप्रदायिक ताकतों से हाथ ना मिलाएं, घोर जातिवादी ताकतों से हाथ ना मिलाएं, तो अपनी राजनीति कैसे करें। बेशक इस प्रक्रिया में मार्क्सवाद को इन्होंने जाके कब्र में दबा दिया है। और फिर बात करते हैं सनातन की। आपने एक नाम की बात की, परमेश्वरन जो है, वो नाम में भी क्या जी जो कॉन्ट्राडिक्शन है उनके नाम में और कर्म में, वो आपने देखा। परमेश्वर उस सनातन जिसकी बात करते हैं, सनातन जो धर्म के वो जो तत्व हैं, मुझे बताइए ऐसे कौन से धर्म में हैं। बहुत संक्षेप में मैं अगर बताऊं तो हमारे एक जो श्लोक जो बड़े ब्रीफ में हम अपने शास्त्रों में कह देते हैं, वो है धृति क्षमा दमो स्तेयम शोषम इंद्रिय निग्रह श्री विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के, और ये धर्म उसकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल यूनिवर्सल है जी। ये कोई मैं मजहब या पंथ की बात नहीं कर रहा, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल एक समान है, जो इस पूरे विश्व को धारण किए हुए है। उसके लक्षण है ये मात्र 10 लक्षण बताए गए हैं जी। तो धृति माने धैर्य होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए, दम जो अपने मन को नियंत्रण में कर सके, अस्तेम जो कभी चोरी ना करे, कोई भ्रष्टाचार ना करे, कोई व्यभिचार ना करे, शौच माने शुचिता, पवित्रता, सभी तरह की शारीरिक मानसिक भावनात्मक पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह है, क्योंकि जब इंद्रियां भटकती हैं तो आदमी पाप करता है जी। आप आंखों से बुरी चीजें देखेंगे तो पाप मन में आएगा, आप बुरी बातें बोलेंगे या सुनेंगे तो पाप मन में आएगा। तो अपने इंद्रियों पर जो नियंत्रण रखता है, जो पाप पूर्ण क्षेत्र है उसमें उन्हें जाने से रोकता है, तो वो धर्म में रत है जी। फिर धी, जो हमेशा सत्य कर्म में रत है, वो बुद्धि। बुद्धि जो कभी बुरी चीजों की ओर नहीं जाती। विद्या माने नॉलेज, सत्य, और अक्रोध माने क्रोध पर नियंत्रण जी। तो ये 10 जो चीजें हैं, 10 गुण का जो आदमी विकास अपने में कर लेता है और फिर उनका पालन करता है, उसे आप कह सकते हैं कि साहब धर्म के लक्षण उस व्यक्ति में आ गए हैं। हालांकि पूरा धर्म तो और बहुत बड़ा है, उसके विस्तार में हम नहीं जा सकते। अब जो लोग अपने आप को धर्म विरोधी, क्योंकि ये अपने आप को धर्म तो मानते ही नहीं है, नास्तिक कहते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि यदि आप धर्म के विरोधी हैं तो क्या आप इन सभी सद्गुणों के भी विरोधी हैं? आपको आपकी दृष्टि में धैर्य रखना क्या गलत काम है? किसी को क्षमा करना क्या गलत है? जो व्यक्ति अपने मन का दमन करता है, दमन का मतलब सीधा है कि जो आप अगेन बुरे कर्मों में जाने से अपने मन को रोक लेता है, जिससे अपने मन पर नियंत्रण है, इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो सत्य बोलता है, सत्य की स्थापना के लिए संघर्ष करता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है और जो बुरे कर्मों में नहीं जाती है, आप उसका भी विरोध करेंगे? आप खुद तो वैसे हो गए, हमने माना, जब आपने नास्तिक अगर अपने आप को घोषित कर दिया है तो आप तो सारे, आपकी बुद्धि और आपकी इंद्रियां तो सब दुष्कर्मों की ओर जा ही रही है। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम सनातन को ही नष्ट कर देंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि देश की पूरी आबादी वैसी हो जाए जैसे तुम हो? प्रश्न ये है। मोरोवर अब छोटी सी बात है, फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है जी। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी आएगी, उसके बाद तमाम दिवाली है, धनतेरस है, ये सब चीजें भी मतलब धर्म और सनातन से जुड़ी हुई हैं। तो क्या ये उन सब चीजों में ये सहभागिता नहीं करेंगे? आज ये शोर मचा रहे हैं, मतलब केवल राजनीति के लिए। मैंने शुरुआत की थी ना कि राजनीति, मतलब मैं अपने वीडियोस में कई बार कहती हूँ कि अगर राजनीति से शायद बुरी कोई चीज है नहीं। ये जो आपने अभी
पंक्ति बताई है दर्शकों को, इनको भी कहीं न कहीं ये पता है, फिर भी इन्होंने इस तरीके की बात की कि हिंदुत्व कहाँ पैदा हुआ, हमें तो पता नहीं, हमें कोई समझाए। और सनातन धर्म के लिए देखिए कैसी बात कर रहे हैं। अब आने वाले दिनों में क्या ये सारे त्योहार नहीं सेलिब्रेट करेंगे? मनविंदर जी ये गिरगिट हैं। जी। आपने बोला कि राजनीति से गंदी कोई चीज़ नहीं है, हालांकि पहले आपने कलाम साहब को कोट करते हुए कहा था कि राजनीति गंदी नहीं होती, राजनीति को एग्ज़ैक्टली, करने वाले लोग गंदे होते हैं। करने वाले लोग गंदे तो होते हैं। राजनीति पर से गंदी नहीं है, उसमें गंदे लोग आ गए हैं, उन्होंने उसको गंदा गंदे कर लोग आ गए हैं उसमें, जी। तो ये उस किस्म के राजनीतिज्ञ हैं, हालांकि मैं मानता हूँ ज़्यादातर हैं, खाली इन्हीं को क्यों कहें, और भी हाँ, हैं। हाँ, खाली और भी हैं। लेकिन जो 2-4 अच्छे हैं, हाँ, उनको ये पचा नहीं पा रहे हैं। कैसे पचाएंगे? तो ये गिरगिट हैं। अभी आप हाँ, जो है, अरे ये तो फिर भी छोटी पार्टी है, आप अपने कांग्रेस को देखिए। हाँ, राहुल गांधी जी। जो डंके की चोट पे कहते हैं कि साहब कांग्रेस तो जो मुसलमानों की पार्टी है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री थे तो कह रहे थे कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। हुँ। वही राहुल गांधी चुनाव आने से पहले मंदिर-मंदिर जाते हैं, कहते हैं मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। हाँ, जनेऊ धारण किया और और तिलक लगाया। केवल सारे काम कर रहे हैं, प्रियंका जी जा रही हैं अलग-अलग मंदिरों में। हाँ, तो मैंने कहा भैया ये तो परफेक्ट गिरगिट हैं। बिल्कुल। ये तो त्योहार जिनकी आपने बात की आ रहे हैं, कोई ताज्जुब नहीं कि वोटों के चक्कर में ये लोग कल वहाँ भी आपको लाइन लगाए मिल जाएँगे। हाँ, हाँ, यही बिल्कुल। राजा और यही आपके घर जो मतलब ये अपने केवल घर में सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अपने घरवालों से सेलिब्रेट नहीं करेंगे, ये जनता में जाके सेलिब्रेट करेंगे, बिल्कुल संभव ताकि है कि हो उनकी हल्ला हो। श्रीमती के द्वार पे वो लाइन लगाए हाँ, मिल हाँ, जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, संभव है। बिल्कुल, पद्मनाभन में ये जो है जाकर के वहाँ पे आपको नज़र आ जाएँगे। एग्ज़ैक्टली। तो गिरगिट हैं, इनका कोई दीनो-ईमान तो है नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। राजनीति को इस स्तर पे ये लोग ले आए हैं, तो जी, वो तो कर लेंगे। जी, जी, अभी देखिए थोड़े अभी ये तो दोबारा आ गए राजा, उससे पहले जो थे ये दयानिधि उदयनिधि, उदयनिधि। इन्होंने अपने सुर बदलने शुरू कर दिए कि साहब मेरी तो बातों को गलत। अरे बिल्कुल हाँ, साफ-साफ कहा भाई तुमने 4 बार। हाँ, साफ बात है, इसमें 4 बार तो ये कहा कि मैं पीछे कदम नहीं हाँ, उठाऊँगा। मैं अपने अब स्टैंड पे खड़ा हूँ। स्टैंड पे खड़ा हूँ। अब कह रहे हैं कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, बीजेपी उसको हाँ, तोड़-मड़ोड़ के पेश कर रही है। तो क्यों? जब ये 4 दिन में बीजेपी को यहाँ पे आ सपने गए आ रहे हैं हैं, क्या? तो हाँ, महीने 2 महीने में सोच लीजिए ये पलटने वाले हैं। जी, मैंने कहा ना कोई आदमी हिम्मत नहीं कर सकता लंबे समय तक। आप कुछ देर के लिए मूर्ख बना सकते हैं। ये जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी जिसको समझते हैं ब्राह्मण विरोध की राजनीति की बड़ी पुरानी जी, परंपरा है तमिलनाडु में। जी, और ये भूल जाते हैं कि ब्राह्मण के अलावा भी तो और बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। जी, सर, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। आपका आपने मुझे मौका दिया सनातन के बारे में बात करने का। आई एम जी, रियली हैप्पी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। नमस्कार।